स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बराबर ये दे रखा है का व्यू, बी बराबर ये वैल्यू दे रखी है, सी बराबर न दे रखा है। तो कह रहा है दिखाइए कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर आई2। इस आई2 का क्या मतलब है स्टूडेंट? आई2, ये आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब ये होता है स्टूडेंट जिसमें जैसे कि ये दे रखा है, ये क्या आपका तत्समक अवयव है, ठीक। विकर्ण के जो अवयव होते हैं इसे विकर्ण बोलते हैं स्टूडेंट। ये जो है ये विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है, ये विकर्ण। विकर्ण के अवयव एक होते हैं, बाकी सारे अवयवों का मान कितना होना चाहिए? 0। ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं कि वो आई मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं प्रूव करके। ए बराबर दे रखा है स्टूडेंट 1 0 0 1, कॉमा बी बराबर दे रखा है 0 1 1 0 और सी बराबर दे रखा है 1 0 0 -1, ठीक। तो मुझे दिखाना है स्टूडेंट, दिखाना है कि जो ये ए स्क्वायर भी क्या आई2 हो सकता है, बी स्क्वायर भी क्या आई2 हो सकता है, सी स्क्वायर क्या आई2 हो सकता है। तो हम लोग को दिखाना है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट? कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर आई2, ठीक है। अब देखिए एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये लेते हैं ए स्क्वायर, ये प्रथम भाग है, ठीक है, और ये सेकंड भाग, ये तृतीय भाग, यही मुझे लाना है, तो मुझे लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ले लेते हैं यहाँ से ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास ए की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है? तो आप बताओगे 1 0 0 1, और यहाँ से फिर ए की वैल्यू रख देंगे तो 1 0 0 1। वैसे स्टूडेंट देखा जाए तो ये मेरा आई2 है, ठीक है, पर अब इनका क्या प्रोडक्ट, क्या गुणनफल आई2 आता है, मुझे ये चीज़ को प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करना स्टूडेंट, यानी कि दो अवयवों का गुणा करने का तरीका आपको पता है। मैंने आपको बताया था पहले आप R1 लीजिएगा व C1 लीजिएगा, R1 C1 लीजिए। ये आपका R1 होता है और ये आपका C1 होता है, तो इन दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे स्टूडेंट तो 1 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 0 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्पेस देंगे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, रो वही रखेंगे लेकिन C को चेंज कर देंगे, C2 ले लेंगे। देखिए ये आपका R1 है, ये C2 है, इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा? आप बताओगे 1 गुणे 0, फिर प्लस का साइन लगाओगे, 0 गुणे कितना करोगे? 1, 0 गुणे 1 कर दिया, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, हम एक रो से दोनों कॉलम में करते हैं। अब एक रो से दोनों कॉलम में हो गया तो अब हम रो को चेंज कर देंगे, रो लेंगे 2 और कॉलम लेंगे 1। पहले तो आप कॉलम 1 लीजिए, मतलब ये रो आप फर्स्ट और ये रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो यानी हो जाएगा 0 गुणे 1, प्लस का साइन लगाएंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, 1 गुणे कितना करोगे स्टूडेंट? 0, यहाँ 1 गुणे हो जाएगा 0। फिर अब आप रो तो वही रखोगे और कॉलम को चेंज कर दोगे, ठीक है। जब आपने कॉलम को चेंज किया तो यहाँ क्या हो गया, रो यही है मेरा, कॉलम चेंज, तो यहाँ 0 गुणे 0, 0 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इसको आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अब 1 1 कम 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 लिखेंगे, प्लस 0 जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कुल मिला के यहाँ पर 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस हो रहा है, इसका कोई नंबर लिखना था, क्या लिखना था, एक मिनट देखते हैं। ये था, ये यहाँ 0 सॉरी 1 आएगा, ठीक। देखिए ये भी कुल मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो ये भी पूरा आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। 0 कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक शून्य हो जाएगा और एक शून्य जोड़ेंगे तो शून्य ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1,
यानी यहाँ पे आने वाला है 1, यानी जो मेरे पास ए स्क्वायर है स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर आपने निकाल लिया कितना, ए स्क्वायर ये आ गया, मतलब ए स्क्वायर तो मेरा तत्समक अवयव है, मीन्स I2 है। अच्छा I2 का मतलब क्या होता है, I2 का मतलब ये होता है कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम, इसी को बोलते हैं। और इसकी अगर हम कोटि बताना चाहें तो कोटि क्वेश्चन यहाँ लिखा जाता है नीचे 2 × 2 या 2 × 2 की इसकी है कोटि, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट कह रहा था बी स्क्वायर बराबर पहले तो हम लिख सकते हैं बी गुणे बी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास b की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये 0 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 और ये 1 0। अब फिर b की वैल्यू वहीं रख दीजिएगा, जब b की वैल्यू रखोगे तो फिर वही रहेगा 0 1 1 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का प्रोसेस स्टूडेंट वही है। तो पहले आप रो लीजिए 1 और कॉलम 1, सॉरी फर्स्ट रहेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से R1 है ये आपका, और ये आपका C1 है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर R1 रहेगा पर C2 हो जाएगा, ठीक, C2 हो जाएगा, मतलब कॉलम चेंज कर लेने का। ये R1 C1, इसका इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस इसका इससे गुणा कितना हो जाएगा 1 गुणे 0, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अब हम पहले रो से दोनों कॉलम में कर दिया, अब रो को बदल देंगे, दूसरे रो से पहले C1 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका गुणा इससे करिएगा तो ये हो जाएगा 1 गुणे 0 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो यानी 0 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करिएगा R2 लीजिएगा व C2 लीजिएगा, दोनों को आपस में गुणा करा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ R2 रहेगा C2 रहेगा, ये 1 गुणे 1 प्लस का ये 0 गुणे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट इसको हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 0 0 1 1 में कुल मिला के 1 बचेगा, यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा और ये 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ से बी स्क्वायर बराबर, ये भी ये क्या है I2 ही है, समझ में आ रही बात ना। अब C को लेंगे स्टूडेंट, C स्क्वायर बराबर C × C। देखिएगा C की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये C की वैल्यू दे रखी है, अब हम लोग इसमें रख देते हैं। जी हाँ, C की वैल्यू दे रखी है आपके पास, सॉरी 1 है, ये 1 है, 0 है, 0 है, -1 है। फिर ये रखना होगा 1 0 1 0 0 -1। अब इसको भी प्रूव करना है कि तत्समक अवयव है। चलिए स्टूडेंट इसका गुणा करते, प्रोसेस वही R1 व C1, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे R1 ये C1 ये, तो 1 1 कम 1 में डायरेक्ट लिखूँगा के बार प्लस, और यहाँ इसका इससे गुणा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर R1 रहेगा, अब C1 ले लेंगे, R1 व C2 लेंगे, इसका इससे 1 0 0 प्लस 1 0 0 गुणा हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, मैंने से कोई मतलब ही नहीं बचेगा ज़्यादा, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, R2 लेंगे व C1 लेंगे, R1 R2 C1, ये R2 और ये C1 R2 C1, इसका इससे गुणा करो 0 प्लस इसका इससे गुणा करो 0, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा 0 0 0, और यहाँ देखना प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस, और 1 1 कम 1, चलो ठीक, -1 लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन आप चाहें इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना, जगह नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, आगे लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ हो जाएगा 1 और ये 0 और ये 0, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 गुणे 1, तो यानी यहाँ 1 आ जाएगा।
ये आपने निकाल लिया क्या, सी स्क्वायर। तो आप नीचे दिखा सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखिएगा, सी स्क्वायर बराबर ये आ गया। आप नीचे लिख सकते हो क्या स्टूडेंट, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर आई टू का मतलब ही होता है यही 1 0 0, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 1 होगा, 1 आएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक, पहला पार्ट सिद्ध हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 5वें का सेकंड नंबर दे रखा है क्वेश्चन, ए बराबर ये वैल्यू दे रखी, बी बराबर ये चीज़, सी बराबर ये दे रखा है। तो इन्होंने कहा है कि इस चीज़ को सॉल्व करना है, बराबर से मुझे प्रूव करना है। यहाँ पर स्टूडेंट प्लस होगा ये। ठीक, देखिए पहले तो जो जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ सॉल्व में लिखेंगे ए बराबर जो जो दे रखा है 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर बी बराबर क्या दे रखा है, तो बताओगे 2 0 1 1, और यहाँ से सी बराबर क्या दे रखा है, -1 2 3 1। और मुझे सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, तो यहाँ ए भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस का ए सी। अब आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट, यहाँ मुझे इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो बी प्लस सी चाहिए ना। अब बी प्लस सी चाहिए, साथ में ए बी और ए सी भी चाहिए, ए बी और ए सी चाहिए, तो उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि चलो कोई एक निकालिए, हम बी प्लस सी निकालते हैं। ठीक है, तो बी प्लस सी निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से बी प्लस सी बराबर, ध्यान से देखिएगा, बी की वैल्यू जो दे रखी है वो रखिएगा 2 0 1 1। ठीक, प्लस सी, सॉरी सी की वैल्यू कितना रखना होगा यहाँ पे, ये सी की वैल्यू आएगी -1 2 और ये 3 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे स्टूडेंट। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, संगत अवयव को जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ 2 -1 आएगा, जोड़ना तो है पर इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इस वाले को इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 3 + 1 3 + 1 या 1 + 3। ठीक, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 1 + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक, अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 जोड़िए घटाइए कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा 4, और ये भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि अब हम लोगों ने निकाल लिया a + b, तो ये सॉरी b + c कितना आया 1, उसके बाद 2 4 2। ठीक, अब मुझे चाहिए स्टूडेंट b + c आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए बी और ए सी। तो पहले निकालेंगे ए बी, चलिए ए बी निकालते हैं स्टूडेंट। तो ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ए की वैल्यू ये दे रखी है 1 0 1 1। ठीक, और बी की वैल्यू दे रखी है 2 2 0 1 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों का गुणा करेंगे स्टूडेंट। गुणा करने का वही तरीका होगा, आप जानते हो, यहाँ की रो 1 ले लीजिएगा, वह C1 ले लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा 60 करूँगा स्टूडेंट, ये 2 1 कम 2 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब हो गया। अब इसका इस रो यही रहेगा, रो तुम्हारा वही रहेगा पर कॉलम चेंज हो जाएगा। अब कॉलम इसको लेना पड़ेगा, 1 0 0 प्लस, और यहाँ 0 कम 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब रो दूसरा लेंगे, कॉलम 1 लेंगे, रो ये दूसरा कॉलम 1, तो यहाँ 2 1 कम 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से ये इसका इससे गुणा हो जाएगा, प्लस 1 1 कम 1। फिर आगे अब R1 तो R2 रहेगा पर C बदल जाएगा, C हो जाएगा C2। इस वाले का इससे गुणा, तो यहाँ 1 0 0 प्लस 1 कम 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जो मेरे पास
ए बी आने वाला है वो 2031, यानी कि 2031 आ गया मेरा क्या, ए बी हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट, ए बी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं ए सी। मुझे ए सी चाहिए स्टूडेंट, ए सी ध्यान से देखिए, ये लिखा ना मेरे पास ये ए सी। अब ए सी चाहिए, ये सी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं सबसे पहले ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1011, ठीक। फिर सी की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 2 3 और ये 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। हाँ, गुणा कराने की प्रोसेस वही है, R1 व C1। ये R1 ये C1, एक कम एक चिन्ह प्लस का, वो भी यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक। एक कम एक, इसका गुणा इससे करोगे तो 0 आ जाएगा। 3 गुणे 0 तो 0 ही तो आएगा। अब मेरा पहला रो और पहला कॉलम हो गया। अब हमारा रो सेकंड चलेगा, रो फर्स्ट चलेगा, कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, रो ये कॉलम यहाँ से। तो एक कम 2, ठीक, चिन्ह प्लस का, फिर 2 एक शून्यम सॉरी 1 शून्यम शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए R2 व C1 आएगा, R2 C1, R2 ये C1 ये, R2 ये C1 ये, यानी कि एक शून्यम मतलब सॉरी एक एकम, एक वो भी माइनस का, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिएगा, R2 तो मेरा वही रहेगा, पर हम C2 को बदल देंगे। हमारे पास C2 R1 C2 आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस करके लिखेंगे, 2 एकम 2, चिन्ह प्लस का, एक एकम 1। ये मेरे पास आने वाला है कितना, तो अब बताओगे, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और इस जगह पे 2 आएगा, क्योंकि देखो माइनस भी है प्लस भी है, प्लस वाला संख्या बड़ी तो चिन्ह प्लस का। 2 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और ये 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने निकाल लिया ए सी, मेरे पास इतना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे स्टूडेंट मेरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। देखिए अब हम यहाँ से ले लेंगे स्टूडेंट, ये भाग मेरा LHS है और ये भाग मेरा RHS है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS दोनों को प्रूव कर लेंगे साथ में, ठीक। तो पहले लिख लेंगे LHS। तो LHS में क्या क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लिखेंगे LHS और LHS बराबर क्या दे रखा है स्टूडेंट, A ब्रैकेट के अंदर B + C दे रखा है, ठीक। अब यहाँ सभी की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ए की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट, तो हम ए की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। ये चीज़ दे रखी है ए की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम ए की वैल्यू को रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1 0 1 1। अब हम प्लस यहाँ से इंटू में B + C, और मेरे पास B + C कितना है तो स्टूडेंट एक बार फिर देख लीजिए, B + C ये दे रखा है, B + C रख देते हैं हम। B + C आ जाएगा 1 2 4 और ये 2। अब इसका प्रूफ करेंगे, अब इसको गुणा कराएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखिए। फिर स्टूडेंट R1 व C1, R1 देखिएगा, ये R1 C1, 1 एकम 1 प्लस 1 शून्यम शून्य सॉरी 4 शून्यम शून्य, कोई दिक्कत नहीं। अब R1 मेरा वही रहेगा, पर C2 हो जाएगा, R1 C2। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस करके, 2 एकम 2 प्लस 2 शून्यम शून्य, ठीक हो गया। अब आगे चलते स्टूडेंट, यहाँ से R2 लेंगे व C1 लेंगे। R2 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह, 4 एकम 4, ठीक। अब लेंगे R2 को गुणा C2 से, तो यहाँ हो जाएगा इसका इससे 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2। अब जो मेरे पास आने वाला है स्टूडेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ आगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1, ठीक, और ये आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 5, ठीक, और ये आपका आ जाएगा 4। ये 4 क्या आया स्टूडेंट, ये पूरा आपका आया LHS, ठीक है। LHS आपका आ गया कितना, तो आप देख पा रहे हैं 1 और फिर 2 5 4, ये आपका आ गया LHS, ठीक। अब इसी तरीके से हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए RHS ले लेते हैं स्टूडेंट। RHS में क्या क्या दे रखा आपको दिखाते हैं स्टूडेंट, 1 मिनट। ये जी RHS में क्या क्या है, AB + AC,
ए बी प्लस ए सी जी, ए बी प्लस ए सी। अब सभी का मान यहाँ पे पुट करते हैं। ए बी का मान कितना है स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ ए बी का मान 2, 1 और ये 3, 1 प्लस ए सी का मान कितना आया था, तो ए सी का मान आया स्टूडेंट -1, 2, 3 सॉरी ये 2 आया था और ये 3। ये मैंने मान रख दिया सबका, एक बार दिखा देता है स्टूडेंट। ये मैंने यहाँ से ये ए बी का मान रख दिया और यहाँ से ये ए सी का मान रख दिया। अब इन सभी को क्या करेंगे स्टूडेंट, जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जोड़ते हैं, यानी अब मेरे पास कितना होगा, संगत अवयव को जोड़ेंगे स्टूडेंट। तो संगत अवयव जब जोड़ेंगे तो देखिएगा ये इसके साथ जुड़ेगा, पर इसके साथ माइनस होने की वजह से जुड़ेगा नहीं, ये घट जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखिए ये यानी कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ 2 और 3 मिलाकर कितना होता है 5, 1 और 3 मिलाकर कितना होता है 4। जोड़ने का तरीका स्टूडेंट आप जानते हो, संगत अवयव को जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये मेरा आ गया RHS। तो RHS बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, तो इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ, ये 1 है, 2 है, 5 है और ये 4 है। ठीक, अब ज़रा आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ये मेरा LHS आया था, LHS वाला भाग ये देखिए LHS 1, 2, 5, 4, ये RHS 1, 2, 5, 4। अब आप यहाँ से कह सकते हो कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब आप यहाँ लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, मुझे यही सिद्ध करना था। ठीक, अब इसका हम लोग तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब आप इसे अच्छे से पहले प्रैक्टिस करिए 1-2 बार। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट। देखिए कह रहा कि ए बराबर इतना दे रखा है और बी बराबर इतना, तो दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि ए बी एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव से मतलब ये स्टूडेंट कि जो ए बी आएगा उसके प्रत्येक अवयव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो मुझे प्रूव करना, दिखाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ से पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लीजिएगा। ए बराबर क्या दे रखा है स्टूडेंट, तो बताओगे 1 - 1 और ये 1, और बी बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ से 1 1 1 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट, मतलब टू प्रो क्या करना है, ए बी बराबर शून्य अवयव 0 0 0 0, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक, शून्य अवयव मैंने यहाँ यही क्यों लिया, क्योंकि ये जो हमारे पास है 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये भी जो है 2x2 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये चीज़ प्रूव करना है। अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ तो ले लेते हैं हम लोग ए बी बराबर, ठीक, देखिए पहले ए कितना है, 1 - 1 1, ठीक, और बी कितना है तुम्हारे पास 1 1 1 1। अब हम स्टूडेंट इसका गुणा कराएंगे। गुणा करने का प्रोसेस वही होगा, पहले R1 ले लीजिएगा व C1 ले लीजिएगा, दोनों को आपस में गुणा कराइएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह प्लस का लगेगा स्टूडेंट, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा। 1 एकम 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, R1 से C1 को गुणा किया, अब R1 से C2 को गुणा करेंगे। ठीक है, यानी ये R1 ये C2, 1 एकम 1, चिन्ह प्लस का, किसका आएगा, प्लस का, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होने की वजह से यहाँ प्लस ना कर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, R1 से दोनों कॉलम को गुणा किया, R1 C1 R1 C2। अब हम R2 लेंगे और पहले C1 में गुणा करेंगे। देखिए R2 1 एकम 1, वो भी किसका, माइनस का, फिर प्लस यहाँ जाएगा 1 एकम 1। अब यहाँ पे क्या करना स्टूडेंट, R2 तो रहेगा, लेकिन अब हम लेंगे C2 को। ये R2 और ये C1, 1 एकम 1, वो भी किसका, माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये
कट जाएगा स्टूडेंट, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा 0 0 0। और यानी कि मैंने यहाँ ए बी बराबर निकाल लिया इतना, ठीक। तो मुझे यही प्रूव करना था, तो ठीक है। अब आप नीचे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 5वीं का 4th। अब देखिए क्वेश्चन 5वीं का 4 नंबर मैंने लिख लिया है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा। अब स्टूडेंट इसको कह रहा कि a बराबर ये वैल्यू दे रखी है, तो इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि a क्यूब बराबर कितना 4a। ये चीज़ मुझे प्रूव करना। चलो 4a कैसे आएगा, a में 4 से गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा a क्यूब डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, पहले तो हम निकालेंगे a स्क्वायर निकलेगा। तो फिर आप क्या करिएगा, फिर इसको a स्क्वायर गुणे a कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले तो हम लिखते हैं स्टूडेंट, जो चीज़ मुझे दे रखी है उसको लिख लेते हैं। सॉल्व a बराबर 1 - 1 - 1 1, ठीक। और मुझे प्रूव करना क्या है, कॉमा करके यहीं पे लिख देते हैं 2। प्रूव करना है स्टूडेंट a क्यूब बराबर 4a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इतना लिखने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ से निकालेंगे a क्यूब, ठीक। a क्यूब डायरेक्ट निकालेंगे नहीं, इसीलिए सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर। चलिए हम a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a इंटू a, ये बात आप भली भांति जानते हो, ठीक है। a की वैल्यू 1 - 1 - 1 1, ठीक। फिर यहाँ पर a की वैल्यू लिख दीजिएगा 1 - 1 - 1 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टूडेंट दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक। देखिए गुणा करने का प्रोसेस, R1 व C1, पहली रो पहला कॉलम, 1 कम 1, चिन्ह प्लस का, लेकिन ठीक है प्लस का ही रहेगा। और यहाँ इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का कितना 1, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 गुणे 1 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, R1 लेंगे स्टूडेंट, लेकिन C2 लेंगे। ये पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ से जब गुणा करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 1, ठीक, चिन्ह प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से प्लस ना आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, R2 लेंगे व पहले C1 लेंगे। तो जब गुणा करेंगे R2 ये है आपका और ये C1 है, 1 कम 1 को भी किसका माइनस का, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 गुणे 1 आपका 1 आ जाएगा। अब हम लेंगे स्टूडेंट R2 व C2 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, R2 व C2, ठीक। तो यहाँ देखिए R2 C1, 1 कम 1 को भी किसका प्लस का, ये क्यों कि माइनस ए मिला के प्लस हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह प्लस का, 1 कम 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अब कितना 2, ठीक है। और ये आपका 2 नहीं माइनस का 2 होगा, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है। और यहाँ कितना हो जाएगा 2, माइनस का लगता है मतलब जो संख्या बड़ी है, यहाँ दोनों बराबर है तो हम माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट हम लोगों ने निकाल लिया a स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट, तो a क्यूब चाहिए। अब a क्यूब निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, a क्यूब बराबर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a। अब लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 लेंगे और इसकी पावर 2 मिलाकर पावर जुड़ जाएंगी जब बेस समान होता है तो। चलिए अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। a स्क्वायर की वैल्यू आई है 2 - 2 और ये 2। इसी तरीके से यहाँ a की वैल्यू दे रखी स्टूडेंट, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा और नीचे थोड़ा सा, ये a की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक। a की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 - 1, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करने का प्रोसेस स्टूडेंट सेम टू सेम होगा, R1 व C1, ठीक है। पहला रो, R1 मतलब पहला रो, C1 मतलब पहला कॉलम, इसका इससे गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर प्लस का चिन्ह, इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ 2, ठीक। समझ में आ रहा कि नहीं। देखो मैंने किया क्या, इसका इससे गुणा करें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर दिया। अब यहाँ से R1 लेंगे स्टूडेंट व C2 लेंगे, ये पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 कम 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी किसका माइनस का, ठीक है। यहाँ माइनस है ना तो माइनस आएगा, चिन्ह प्लस का, फिर 2 1 कम 2, लेकिन किसका 2 माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस दे रखा है ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे स्टूडेंट R2 व C1 करेंगे,
R2 व C1 करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा R2 क्या है मेरे पास, ये C1 ये है। तो यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, वो भी किसका 2, ओ सॉरी मैंने गलत किया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम कर दिए, फिर R2 व C2 लेंगे, R2 व C2, इसका गुणा इससे 2 1 कम 2, वो भी किसका 2, प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम आगे यहाँ से आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक। देखिए 2 2 4, 2 2 4 पर किसका 4, माइनस का, ठीक। और 2 1 कम सॉरी 2 2 मिलाकर 4 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 4। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, तो आप बताओगे ए क्यूब मेरे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए स्टूडेंट ये निकला क्या है, तो आप कहोगे ये LHS है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, LHS है। अब हम RHS ले लेंगे स्टूडेंट, RHS ध्यान से देखिएगा, RHS बराबर कितना है, RHS में कितना है 4a है, ठीक है 4a है। अगर हम ध्यान से देखो यहाँ से 4a, अगर यहाँ a की वैल्यू रख दें तो एक वैल्यू आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए ये दे रखी है a की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा 1 मिनट और ऊपर 1 और ये -1, ये -1 और ये 1, जब इसको गुणा करा देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 4 1 कम 4, 1 4 1 कम 4, वो भी किसका, माइनस का, माइनस लगा तो माइनस लगेगा, 4 1 कम 4, वो भी किसका, 4 प्लस का, सॉरी माइनस का, 4 1 कम 4, ये हो गया आपका क्या, RHS आ गया स्टूडेंट। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा RHS, क्या ये दोनों वैल्यू सेम लग रही हैं, प्लस का 4 और ये माइनस का 4 माइनस, लेकिन थोड़ा सा देखना स्टूडेंट, मैंने अंक दूसरी तरफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आ गया LHS बराबर RHS आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मुझे प्रूव करना, तो आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक, ये मुझे प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और जीवन में बार बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसके बाद की जो सारे क्वेश्चन होगा नगीन का सॉल्व करा रहे स्टूडेंट, तो उन सारे क्वेश्चन का सॉल्व आपको मिलता रहेगा, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए स्टूडेंट, यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू।